अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर साइमा लेक्चर। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट वाज रिस्पिरेटरी सरफेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था अबाउट रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इसके अलावा सेलुलर रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग का भी बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे रिस्पायरेटरी सरफेस को बच्चे, और साथ ही हम इसकी प्रॉपर्टीज को प्रॉपर करके डिस्कस करेंगे। अब रिस्पायरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज को समझने से पहले बच्चे हमें ये पता होना चाहिए कि रिस्पायरेटरी सरफेस है क्या। अब रिस्पायरेटरी सरफेस हमारे पास क्या है? द एरिया वेयर गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सरफेस एक्चुअली टेक प्लेस। अब रिस्पायरेटरी सरफेस क्या होता है बच्चा? ऐसा एरिया होता है जहां पर रिस्पायरेशन टेक प्लेस होती है, जहां पर आपके पास गैसेस एक्सचेंज होती हैं। मैंने आपको रिस्पायरेशन में पढ़ाया था एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और इंटरनल रिस्पायरेशन के बारे में। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बच्चे बेसिकली ब्रीथिंग होती है, जहां पर आपके पास गैसेस एक्सचेंज होती है। तो हमने कहा कि रिस्पायरेटरी सरफेस को हम रिस्पायरेटरी सरफेस इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर क्या होती है, ऐसी सरफेस होती है जहां पर रिस्पायरेशन परफॉर्म होती है। यहाँ पर बच्चे क्या है? रिस्पायरेटरी सरफेस है द एरिया वेयर गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द सरफेस एक्चुअली टेक प्लेस। अब हमने ये भी कहा कि रिस्पायरेटरी सरफेस क्या है? जहां पर रिस्पायरेशन होती है, गैसेस बच्चे कौन सी आ जाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आ जाती है। फिर उसके बाद जहां पर डायग्राम पे आ जाते हैं बच्चे, डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास आ जाते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद बच्चे ट्रेकिया जो है वो डिवाइड होता है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स है बच्चे, इसके आगे आपके पास एक पाउच आता है, पाउच लाइक से एक स्ट्रक्चर आती है जिसको आप एल्वेलाई कहते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझा भी देती हूँ। यहाँ पर बच्चे क्या होता है कि यहाँ पर ये आपके पास ट्रेकिया है, इसके बाद ये डिवाइड होता है बच्चे, डिवाइड होके ये ब्रोंकाई बनाता है। ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होके बच्चे ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड होके क्या बनाते हैं? ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं आपके पास। सेम इसी तरह बच्चे यहाँ पर आपके पास लंग्स इस तरह से होते हैं। यहाँ पे मैं रफ स्ट्रक्चर बना के आपको समझा दूं। अब यहाँ पर बच्चे इसके एंड में आपके पास इस तरह से स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इस स्ट्रक्चर्स को बच्चा हम क्या कहते हैं? एल्वेलाई। अब ये आपके पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी इस तरह की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगी सिमिलरली इस तरह से। तो हम कहेंगे कि ये आपको बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह दिखेंगी। अब इसी को हम बच्चे जूम करके देखें तो ये हमारे पास क्या होगा? एक एल्वेलाई को देखें तो यहाँ पर एक एल्वेलाई पे आपके पास कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं। सिमिलरली बच्चे आपके पास यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली कैपिलरीज भी होती हैं, और यहाँ पर दूसरी अदर कैपिलरीज भी आपके पास होती हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या होता है? सेक स्ट्रक्चर होती है। अगर इसको ओवरऑल देखें तो ये आपके पास होते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स। अब बच्चे इससे यहाँ पर एल्वेलाई से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है? एक्सचेंज होती है। ठीक है, अब हम आ जाए अपनी स्ट्रक्चर पे बच्चे। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने कहा कि यहाँ पे क्या आ जाती हैं? ब्रोंक्यूल्स आ जाती हैं। ब्रोंक्यूल्स के बाद यहाँ पर एल्वियोलर सेक स्टार्ट होते हैं, और ये एल्वियोलर सेक्स जो हैं बच्चे, इस ओवरऑल को हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। अब ये एल्वियोलाई के ऊपर जो है, एक एल्वियोलाई पे बच्चे जो आपके पास एक एल्वियोलाई होगा उसके ऊपर बहुत सारी कैपिलरीज होंगी, ए लॉट ऑफ ब्लड सप्लाई सिस्टम होगा जिसकी थ्रू यहाँ पर एक्सचेंज होगी। उसको हम प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया व्हाट इज मीन बाय रिस्पायरेटरी सरफेस। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में बच्चे डिफरेंट तरह के रिस्पायरेटरी सरफेसेस प्रेजेंट होती हैं। लाइक अगर हम फिशेस की बात करें बच्चे, तो फिशेस में हमारे पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर मेंशन की हुई है, इस पिक्चर में आप देखें तो फिश के अंदर जो रिस्पायरेटरी सरफेस होती है वो क्या होती है? फिश के अंदर गिल्स होते हैं। ठीक है, अब हम कॉकरोच की बात करें बच्चे तो वहां पे ट्रेकिया होता है। सेम फ्रॉग की बात करें तो वहां पर आपके पास स्किन जो होती है, रिस्पायरेटरी सरफेस होती है, स्किन से ही गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म होती है। सेम अब हम ह्यूमन बीइंग की जो हमारे पास एडवांस एनिमल्स है बच्चे, उनकी बात करें तो वहां पर आपके पास जो रिस्पायरेटरी सरफेस है या गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म होती है वो लंग्स के थ्रू परफॉर्म होती है। और मोर स्पेसिफिक पॉइंट को हम अगर यहाँ पर मेंशन करें तो हमारे पास लंग्स के अंदर एल्वेलाई में गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म होती है। तो रिस्पायरेटरी सरफेस बेसिकली हमारे पास एल्वेलाई होते हैं। अगर आपका बच्चे कोई एमसीक्यूज आता है, अगर उसमें पूछा जाता है आपसे रिस्पायरेटरी सरफेस का, तो आपको उस मुताबिक करना है। बेसिकली जो रिस्पायरेटरी सरफेस में क्या होता है, आपके पास एल्वेलाई होते हैं। ठीक है, अब हम बच्चे प्रॉपर्टीज पे आएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पायरेटरी सर्फेसेस। अब प्रॉपर्टीज क्या है रिस्पायरेटरी सरफेस की? सबसे पहले हमने कहा बच्चे कि रिस्पायरेशन में जो हमारे पास, मैंने आपको ब्रीथिंग में बताया था कि ब्रीथिंग जो है वो डिफ्यूजन से परफॉर्म होती है। तो सेम रिस्पायरेटरी सरफेस में बच्चे ये जो है सिंपल सा प्रोसेस है आपके पास, जहां पर डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती हैं, गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज होना है
तो वो कैसे होंगी बच्चों? डिफ्यूजन से होंगी। अब डिफ्यूजन क्या है बच्चे? जब हायर कंसंट्रेशन से गैस लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। सेम इसी तरह बच्चे आपके पास अगर आपकी बॉडी में यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ पर बच्चे बाहर से ऑक्सीजन अंदर आएगी। सेम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर चला जाएगा। सो ये प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का। सेम बच्चा अब हम दूसरी पॉइंट को डिस्कस करते हैं, वो क्या है? इट मस्ट बी मॉइस्ट एंड परमिएबल सो दैट गैसेस कैन पास थ्रू इट। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है बच्चे। दो पॉइंट यहाँ पे आपको, दो पॉइंट ऐसे हैं जो मेंशन किए गए हैं, एक मॉइस्ट और एक परमिएबल। एक ये है कि आपकी जो रिस्पायरेटरी सरफेस है उसका मॉइस्ट होना जरूरी है, और दूसरा क्या है कि परमिएबल होना जरूरी है। मॉइस्ट होगा बच्चे तो आपकी गैसियस सरफेस जो है, जो आपकी रिस्पायरेटरी सरफेस है बच्चे, अगर यहाँ पर ये मॉइस्ट होगी तो ये एक गीला सा पन देगी, ठीक है। अगर ये मॉइस्ट है तो इसके साथ मॉलिक्यूल आके अटैच होंगे, इजिली अटैच होंगे और इरिटेशन काज नहीं होगी। अब बच्चे अगर आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, आपका रिस्पायरेटरी सरफेस है, वो अगर मॉइस्ट है, अगर आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम लाइक एल्वेलाई की यहाँ पर बात कर लें, ये आपके पास मॉइस्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मॉलिक्यूल इजिली आके अटैच हो जाएंगे। सिमिलरली बच्चे ये एल्वेलाई है आपके पास, यहाँ पर बच्चे अगर ये सरफेस मॉइस्ट है, ये सरफेस हमेशा गीली रहती है, लाइक ये रफ सरफेस नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यहाँ से इजिली पास हो सकते हैं, इजिली एक्सचेंज हो सकते हैं। अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आ रहे हैं ब्रोंकाई से, ब्रोंक्यूल से, तो यहाँ पर वो आके एल्वेलाई की सरफेस पे इजिली अटैच हो जाएंगे, और उसके बाद बच्चे यहाँ पर इजिली वो एल्वेलाई से वो पास हो जाएंगे ब्लड कैपिलरीज के अंदर। तो यहाँ पर मॉइस्ट होना रिस्पायरेटरी सरफेस का बहुत जरूरी है, ताकि आपका जो रिस्पायरेशन है, आपकी जो गैसियस सरफेस है या आपकी जो ब्रीथिंग है वो इजीली परफॉर्म हो, इरिटेशन ना हो आपको, ठीक है। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि अगर आपकी सरफेस मॉइस्ट है तो आपको इरिटेशन नहीं होती। परमिएबल इसलिए बच्चे कि अगर एक चीज परमिएबल नहीं है तो वो गैसियस एक्सचेंज कैसे परफॉर्म करेगी, उससे गैसेस पास कैसे होंगी? तो परमिएबल होना बच्चे बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बच्चे हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, इट मस्ट बी थिन फॉर एफिशिएंट डिफ्यूजन। सीधी सी बात है बच्चे कि अगर कोई चीज मोटी है तो वहां से गैसेस तो इजिली पास नहीं होगी। सो बच्चा अगर हमें गैसियस एक्सचेंज को पास इजिली करवाना है तो यहाँ पर हमें उस चीज को थिन होना जरूरी है। थिन क्यों होगी? ताकि जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इजिली पास आउट हो जाए। सिमिलरली बच्चे जब ये यहाँ से पास हो जाएगी तो हमारे पास गैसेस इजिली परफॉर्म होगी, उन्हें डिफिकल्टी नहीं होगी। अब यहाँ पर हम एल्वेलाई की बात करेंगे कि एल्वेलाई हमारे पास कितनी थिन होती है, तो एल्वेलाई 0.1 माइक्रोमीटर आपके पास होती है। और अगर हम ओवरऑल वैल्यू की बात करें तो एफिशिएंट डिफ्यूजन के लिए या परफेक्ट डिफ्यूजन के लिए आपके पास जो सरफेस होती है उसका 1 मिलीमीटर से थिन होना जरूरी है, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट पे आ जाते हैं बेटा, इट शुड पॉसेस अ लार्ज सरफेस एरिया। अब हमने कहा कि इसको लार्ज सरफेस एरिया होना जरूरी है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगी, गैसेस एक्सचेंज ज्यादा होगी। अब यहाँ पर बच्चे ये बहुत सारे एल्वेलाई मिलकर लार्ज सरफेस एरिया बना देते हैं। सरफेस एरिया, जब एरिया एक जगह का ज्यादा होगा बच्चे, तो वहां से जो डिफ्यूजन है, गैसेस एक्सचेंज होगी, वो ज्यादा अच्छे से और परफेक्ट तरीके से हो सकेगी। सफिशिएंट अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में गैसेस एक्सचेंज होगी, और आपके पास जो भी आपकी रिस्पायरेशन है, जो आपकी ब्रीथिंग है या एक्सचेंज है गैसेस की, वो प्रॉपर तरीके से होगी। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, दैट वाज गुड ब्लड सप्लाई। अब गुड ब्लड सप्लाई का क्या मतलब है बच्चे? जाहिर सी बात है, अब गैसेस एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाएगी, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी, ग्लूकोज के साथ मिलेगी और आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ऑक्सीजन का ब्लड में जाना जरूरी है, तो उसके लिए आपके पास बहुत सारी कैपिलरीज होना जरूरी है। सेम इसी तरह बच्चे जो भी आपके पास रिस्पायरेटरी सरफेस होती है बच्चे, वहां पर क्या होता है, ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होता है। अगर हम यहाँ पर एल्वेलाई की बात करें बच्चे, तो एल्वेलाई पे लॉट ऑफ कैपिलरी होती है और बहुत परफेक्ट और कम्प्लेक्स किस्म का सिस्टम होता है ये। एल्वेलाई के ऊपर बहुत ज्यादा कैपिलरी प्रोड्यूस होती हैं। जो एल्वेलाई होते हैं उस पर बहुत ज्यादा अमाउंट में कैपिलरीज होती हैं, और कैपिलरीज की वजह से आपके पास मेजोरिटी अमाउंट में, जो कम्प्लेक्स किस्म का ये सिस्टम है, मेजोरिटी अमाउंट में आपके पास डिफ्यूजन होती रहती है, ब्रीथिंग परफॉर्म होती है, इसके अलावा गैसेस एक्सचेंज होती है। तो गुड ब्लड सप्लाई होना रिस्पायरेटरी सर्विस का बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चे हम आ जाते हैं यहाँ पर गुड वेंटिलेशन सिस्टम पे। वेंटिलेशन सिस्टम बच्चे ये है कि आपके पास आपकी गैसियस एक्सचेंज के लिए, आपके गैसेस के एक्सचेंज के लिए एक परफेक्ट सिस्टम का होना जरूरी है।
गैसेस एक्सचेंज होना, ऑक्सीजन का अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी है बच्चे। सो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में उस ऑर्गेनिज्म के साइज के मुताबिक, उस ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपके पास वेंटिलेशन सिस्टम होता है, उसके मुताबिक वो सिस्टम रिस्पायरेटरी सिस्टम बना होता है। अब ह्यूमन की बात करें तो आपके पास रिस्पायरेटरी सिस्टम बना हुआ है प्रॉपर, आपकी नेजल कैविटी से आती है, आगे ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया से आगे आपके पास ब्रोंकाई होते हैं, फिर ब्रोंक्यूल्स होते हैं, फिर आगे जाके एल्वेलर सेक होते हैं। तो सेम इसी तरह प्रॉपर लंग्स हैं आपके पास, तो वेंटिलेशन सिस्टम होगा तो यहाँ पर एक अच्छी अमाउंट में आपके पास डिफ्यूजन होगी और आपके पास जो ऑक्सीजन है वो अच्छे से एक्सचेंज हो सकेगी। सो ये था बच्चों यहाँ पर रिस्पायरेटरी सर्फेस का कंसेप्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर रिस्पायरेटरी सिस्टम को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नई वीडियोस हैं आप तक पहुंच जाए।